लेकिन मेरी यादों में, मेरे सपनों में अभी भी वो रिश्ता पनप रहा है। कोई मेरे दिल से अलग करके दे दे तो मैं तैयार हूँ इस नए रिश्ते के लिए। मुझे कोई एतराज नहीं है आपके साथ घर बसाने में, लेकिन उस घर का क्या जो पहले से ही मेरे दिल में बसा, उसे आपको मिटाना होगा। मानव के साथ बिताए एक एक पल की छवि बसी है मेरे मन में, उस छवि को आपको तोड़ना होगा। मैं भविष्य में आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन मेरे अतीत में से मानव को निकाल सकेंगे ना? मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैंने उनके साथ 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए थे। मेरी आई रोते रोते नाची थी मेरी शादी में। उसकी आंखों से गिरे खुशी के आंसू कैसे भूल सकती हूँ मैं? रिश्ते के टूट जाने के बावजूद भी जब वर्षा तकलीफ में थी, तभी मानव ने आकर एक अच्छे जीजा होने का फर्ज निभाया। ये कैसे भूल जाऊं मैं सतीश जी? सच कहती हूँ आई, मैंने मानव को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बुला पाई उन्हें। आई, मैंने हमेशा उनकी गलतियों को याद रखा और उनकी अच्छाई को भुलाना चाहा, लेकिन हमेशा उनकी अच्छाई का पलड़ा भारी रहा। आई, मैंने अपने दिल से उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। एक बात पूछो, जब तुम लोगों के रिश्ते जुड़ते हैं तो उस रिश्ते को उन्हें निभाना है या तोड़ना है, उसका हक उन दोनों को क्यों नहीं होता? क्या सब चाहते हैं कि मैं मानव को छोड़ दूं? वहाँ मानव के घर पे भी सब यही चाहते हैं कि मैं वहाँ ना आऊं, लेकिन दोनों घरों में से किसी एक ने भी पूछा कि मुझे और मानव को क्या चाहिए। मैं मानती हूँ कि मानव गलत हो सकते, वो गलत है और शायद मैं भी बहुत गलत हूँ, लेकिन उस गलती से कहीं ऊंचा वो पंकज उतरा है जो मानव ने मेरे गले में बांधा था। उसमें इतनी ताकत है कि हमारी लाख गलतियां होने के बावजूद भी हमें वो एक बना के रखता है, हमें वो एक दूसरे से जोड़ के रखता है। मैं जानती हूँ कि मानव परफेक्ट नहीं है और ना मैं उनके लिए परफेक्ट हूँ, लेकिन याद है जब 7-8 महीने पहले मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे हर लड़के ने रिजेक्ट किया, लेकिन मानव ने उन हालातों में भी मेरा हाथ थामा। मैं ये नहीं कहती कि मानव दुनिया के सबसे अच्छे लड़के या मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ, लेकिन पप्पा ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया, क्योंकि भले हम सारी दुनिया के लिए सही नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही थे। आज तक मैंने कभी अपनी शादी के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। जिसने जैसा कहा मैंने चुपचाप सुना, लेकिन आज जब ये बातें इतने सारे लोगों के सामने निकले तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं नहीं जानती आई कि ये बात करना अभी सही है या नहीं, लेकिन मैं अपने पुराने रिश्ते को तोड़कर मैं इस नए रिश्ते में नहीं जुड़ सकती आई, नहीं जुड़ सकती। मैं जानती हूँ कि मैं आज के बाद अपनी आई को कभी खुश नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मेरे आगे बढ़ने में ही मेरी आई की खुशी है। और आज ये सब कहकर मैंने अपने आगे बढ़ने के सारे रास्ते अपने हाथों से बंद कर दिए।
मैं आपसे शादी कर भी लूं, लेकिन ये आपके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी सिर्फ और सिर्फ मानव बसे और मैं उनकी जगह आपको नहीं दे पाऊंगी। ये मेरे आई के संस्कारों की हार होगी। उसका दिल रखने के लिए मैं उसकी शिक्षा संस्कारों को तोड़ दूं? ये सच है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी मैं मानव से जुड़ी हुई हूँ। उनके ख्यालों से मेरी सुबह होती है, उनकी यादों से मेरा सूरज ढलता है। मेरे हर सांस में, मेरी हर धड़कन में सिर्फ और सिर्फ मानव बसे आई। मैं उन्हें नहीं भूल पाऊंगी और ना ही मैं ये रिश्ता उनके साथ तोड़ सकती हूँ। अर्चना और मेरे में लाख के शिकवे हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं चाहा कि ये रिश्ता कभी टूटे। हम शरीर से भले ही अलग रहे हो, लेकिन आज तक उसे अपने दिल से लगा के रखा। लेकिन अब बस, आज से ये रिश्ता मैं खुद अपनी तरफ से खत्म करता हूं। किसी भी रिश्ते को तोड़ना आसान है, किसी को छोड़ना आसान है, किसी से मुंह मोड़ना आसान है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते को फिर जोड़ना नामुमकिन है। एक बार किसी रास्ते से मुड़ जाओ और उसी मोड़ को ढूंढकर फिर उस रास्ते पर चलना मुश्किल है, ये मैं जानती हूँ आई, लेकिन मैं इस मुश्किल को आसान करके रहूंगी। जिस दिन मैंने इस डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया था, मैंने उसी दिन कहा था मानव चाहते इसलिए मैं इन पेपर्स पर साइन कर रही हूँ, वरना मेरे मन में तो अभी भी वो रिश्ता बना हुआ है। इस रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, कोशिश की, लेकिन अर्चना किस करनी है ना, इस पे बहुत बड़ा दाग लगा, इतना बड़ा घाव जो जिंदगी में कभी नहीं मिटेगा। इसलिए शादी के मंडप में 7 कदम चलते हैं, जो एक दूसरे को वचन दिए थे ना हमने बाबा, मैं उसे तोड़ता हूं, मैं उसे तोड़ता हूं बाबा। सदीप जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने आई बाबा को बहुत नजदीक से देखा है। उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखे। कभी बाबा की नौकरी छूट गई, कभी वर्षा की बीमारी की वजह से उन्हें जमीन बेचनी पड़ी, कभी कभी तो घर में 1 रुपए की आमदनी भी नहीं होती थी और ऊपर से 4 बच्चों का बोझ उन पर। लेकिन फिर भी मेरी आई ने बाबा का हर पल साथ दिया। वो हमेशा उनके साए की तरह उनके पीछे बनी रही। तो फिर मैं मानव के साथ कैसे छोड़ दूं सतीश जी? आप मुझसे नाराज बना, लेकिन नहीं अर्चना, यहाँ पे शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि तुम्हारी बातों ने मुझे हर्ट किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूं, बहुत खुश हूं। और खुशी इस बात की है कि मैंने तुम्हें पहचानने में कभी कोई गलती नहीं की। तुम वैसी ही हो जैसे मैंने सोचा था। अर्चना, अगर आज तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती तो कहीं ना कहीं दबाव में आकर के मुझे भी हाँ करनी पड़ती, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी आई को कभी दुखी नहीं देखना चाहता। अर्चना, जो लोग रिश्तों को टूटने से बचाने की कोशिश करते हैं ना, उनकी गहराइयों को समझते हैं। शायद इसीलिए तुमने आज इस रिश्ते के लिए ना कह दिया। तलाक के मोड़ पे आ गया था हमारा रिश्ता, फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी बाबा। कोर्ट की पहली सुनवाई के बाद भी
मैंने अपने दिल में यह आश जलाकर रखी कि सब ठीक हो जाएगा, मानव और अर्चना फिर से मिलेंगे। लेकिन आज जो अर्चना ने हरकत की उससे मेरी सारी उम्मीद टूट गई। सारी आज शायद मिट्टी में मिल गई। अगर वो मुझसे इतना ही नफरत करती है तो ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ता, और ना ही जुड़े तो अच्छा, क्योंकि नफरत के बिना ना ही रिश्ते बनते हैं और ना ही निभाए जाते। अर्चना, जो लोग रिश्तों का मान रखते हैं ना, वही मुझे अच्छे लगते हैं, और आज तुमने अपने रिश्ते का मान रखा है। आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। जब से तुम्हारी शादी हुई मैंने हमेशा तुम्हें मानव की पत्नी के रूप में देखा, और यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन मनोज, आज की इस अनाउंसमेंट्स जितना बड़ा शौक तुम्हें लगा है उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मुझे लगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी आई और मेरी आई ने मिलकर हमारे बारे में कुछ ऐसा सोचा है। अगर मालूम होता तो शायद ये बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। भाई, मैं यहां पर आया था काकी काका की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। मुझे क्या मालूम था कि लेकिन जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं बात सही है। क्योंकि अर्चना, जो बात तुमने हमेशा से अपने दिल में छुपा कर रखी हुई थी ना, आज तुमने सबके सामने कह दी। तुम्हारे दिल में जो जज्बात हैं मानो के प्रति, वो तुमने आज जग जाहिर कर दिया। जो तुम खुद कहने से डरती थी, तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस बात को, आज तुमने इन सबके सामने कह दिया। कुछ भी करो, किसी भी हालत में ये रिश्ता होना चाहिए। इस रिश्ते को टूटने से बचाओ विनोद। आई बाबा चले। पर बेटा, जो तुम इस रिश्ते को लेकर क्यों इतनी अपनी ओर से? मनोज, सुलोचना जी, सर, क्या है? सर एक विनती थी आपसे। बोलना। सर अपनी आई से मिल सकता हूँ क्या मैं? जो लोरी सुननी है क्या? चल सर चुपचाप पड़ा रहा वहीं पर। सर एक बार थोड़ी देर के लिए मिलके आ जाऊंगा बस। उसकी हालत देखिए सर कैसी हो। थोड़ी देर में आ जाऊंगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है। ये सावन दरवाजा खोला, चला भेटू द्या त्याच्या आईला। जा फक्त 5 मिनिट हा। जा आई उस मनुष्य ने क्या हाल बना के रखा है। इस जन्म का बदला चुका रही है वो। उसने पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया हमें। हमारी इज्जत, हमारा नाम
गुनहगार तो मैं ना मैं अर्चना को ब्याह कर घर लाता और ना आप लोग की ये हालत हो। भाई आपका दोषी मैं, जो सजा देनी है ना मुझे। तू पागल है क्या बेटा? अरे जो भुगत रहे हो क्या कम है क्या? इसमें तेरा दोष नहीं बेटा, उस मनुष्य ने सब ये किया है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा बेटा, वरना बर्बाद हो जाओगे। अरे मेरी बंधु की शादी भी नहीं हो। अमिताभ बच्चन निर्भर रहा है, बहुत हो गई एक्टिंग, टाइम खत्म। तू जा। भाई, इतने बड़े नतीजे पर पहुंचने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तू अचानक स्टेज पर जाकर तूने ये सब अनाउंस कर दिया। भाई, मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला, मेरी दूसरी शादी, वो भी सतीश जी के साथ। सच कह रही है, सच कह रही है। मुझे तुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं भूल गई कि तेरी भी एक मर्जी है। मैं भूल गई थी कि तेरे भी कुछ सपने हैं। ये भी भूल गई कि मैं तुझसे बिना पूछे तेरे बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। और अगर फैसला कर भी लूं तो तू उसे ना कर सकती। एक बात बता अर्जुन, अगर तू मेरी जगह होती तो क्या करती? एक आई जिसकी बेटी की शादी टूट चुकी है, जिसकी बेटी रोज उसके सामने घुटती रहती, उस आई की जगह आकर जवाब चाहिए मुझे। जिस दिन से तेरी शादी टूटी, उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई हूं मैं। बस तेरे ही भविष्य के बारे में सोचती रहती हूँ, क्या होगा मेरी अर्चू का। और ऐसे में सतीश का रिश्ता सामने आया। इतना अच्छा लड़का, मुझे अपनी बेटी की जिंदगी संवरती नजर आई, इसीलिए तो मैंने कदम आगे बढ़ाया। कहाँ गलत थी मैं? बताओ अर्चू, क्या गलती हो गई मुझसे? और फिर हालात भी ऐसे थे कि हम नहीं गए थे उनकी चौखट पर। भावना ताई खुद आई थी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। ऐसे में उन्हें ना कहने में कौन सी समझदारी थी? भाई, मैंने कब कहा कि तेरी सोच गलत है? मैं जानती हूँ कि तूने जो भी किया ना, वो मेरे भले के लिए किया। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अगर तू मुझसे पूछ लेती तो आज शायद नौबत ही नहीं आती ना। हाँ, मैंने तुझसे नहीं पूछा मैंने तुझसे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तू मुझ पर और मेरे फैसले पर विश्वास करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझे कभी मना करेगी।